Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को मूंग की दाल के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार होते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। नॉर्मल पकौड़ों की तरह जो मतलब एक टेक्सचर्ड होता है वो नहीं होता इसका, लेकिन बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप जो है मूंग की दाल मैंने पानी में सोख करके रखी हुई है। इसको भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। आपने जो अपनी दाल को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक लाजमी भिगोना है ताकि वो अच्छी पीसते टाइम आपको मुश्किल ना हो। इसी तरह से हमारे पास हरे मसाले में जो है वो 4 अदद मैंने मोटी वाली हरी मिर्च स्लाइस करके रखी हुई है। 2 अदद मेरे पास 2 टेबल स्पून हरा धनिया है चॉप किया हुआ, और 1 मीडियम साइज की प्याज जो थी वो मैंने स्लाइस करके रखी हुई है। यहाँ पे स्पाइसेस जो है वो कुछ इस तरह से है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास जीरा पाउडर है, और 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ चावल का आटा है। इसको कोई मुश्किल बात नहीं है चावल का आटा बनाना। आपको जस्ट चावल को भिगो देना है और उसके बाद उसको अखबार पे या किसी जो है आपने एब्जॉर्बिंग पेपर पे डाल के इसको पानी जस्ट करके सुखा के उसको पाउडर बना लेना है। ये तमाम चीजें हैं जो मैंने इसमें पीसने के बाद ऐड करनी है। ये चीजें ऑप्शनल है, ये दोनों चीजें आप अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये जस्ट आपके पकौड़ों को मजीद क्रिस्पी बनाने के लिए डाले हैं मैंने, ये पकौड़े मजीद क्रिस्पी हो जाते हैं इससे। सबसे पहले मैं अपनी दाल जो है वो एक ब्लेंडर में डाल के मोटी मोटी पीस लूंगी। मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका, मोटा मोटा पीसना है। मैं आपको पीस के अभी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से ब्लेंडर में डाल के पीस लिया। मैंने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है, इस तरह से इसको मैंने मोटा मोटा रखा है। आपको मोटी मोटी दाल नजर आ रही होगी। अब इसके अंदर मैं अपने इंग्रेडिएंट जो मैंने निकाले थे स्पाइसेस वो सारे ऐड कर दूंगी। यहाँ पे एक दफा और बताती चलूँ आपको कि ये जो चावल का आटा है और ये जो कॉर्नफ्लावर है ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े जरा से क्रिस्पी हो जाए और तो आप इसके अंदर ऐड कर लें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं ये तमाम चीजें इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। हमने इस बैटर के अंदर पानी नहीं ऐड करना होता। हाँ, अगर हमें लगेगा कि ये बहुत ज्यादा थिक हो रहा है तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड करेंगे। इससे ज्यादा हमें पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना होगा। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर इसका हरा मसाला ऐड करूंगी, हरा धनिया डालूंगी इसके अंदर, प्याज और हरी मिर्च। आपने स्पाइसी रखना है, आप ज्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लें, क्रश पेपर का ज्यादा इस्तेमाल कर लें। आपने इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। मिक्स करते वक्त मुझे थोड़ा बैटर जो है वो गाढ़ा लग रहा था, इसलिए इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड किया था। ये बिल्कुल यकजान हो गया है। अब हम इसको तकरीबन भी हाफ आवर तक इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि मसाले दाल में अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए, और उसके बाद मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने पहले से ही एक पैन में ऑयल गर्म करके रखा हुआ था। आपने इसको पतले पतले बनाना है, ज्यादा मोटे नहीं बनाने हैं। इस तरह से मैंने बना के इसको डालना शुरू कर देना है। आपको जो भी शेप पसंद हो वो आप दे सकते हैं। इस तरह से मैं सारे पकौड़ों का बनाकर इसमें डाल दूंगी। हम इनको जब तक चम्मच से या तीर से नहीं हिलाएंगे जब तक ये नीचे से अच्छी तरीके से सेक ना जाए। अब देखिए ये मुझे डाले हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे, नीचे से अच्छी तरीके से सेक किया है तो मैंने इसको टर्न कर दिया। इसी तरह से बाकी के पकौड़े जो है वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता से टर्न कर दूंगी एहतियात के साथ। देखिए यहाँ तकरीबन पकौड़े जो हैं वो डन हो चुके हैं। बस 1 से 2 मिनट में और इसको रखूंगी ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। अब मैं इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूंगी। इसका कलर जो हमें चाहिए था वो आ चुका है।
मूंग की दाल के पकौड़े मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत चटपटे बने हुए होते हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।